कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान का पेपर देकर आते जा रहे हैं वो सभी अपने पेपर के सही उत्तर मिला लेंगे। कौन से प्रश्न का आपने क्या उत्तर दिया है सभी यहाँ पर देखेंगे। ये आज का पेपर था सामाजिक विज्ञान का। चलिए तो हम देखते हैं पहले प्रश्न से इसका पूरा सॉल्यूशन। ये रहा आपका पहला प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखना है। मृदा के कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन आपका आंसर होगा। हीराकुंड नदी परियोजना का निर्माण किया गया तो महानदी बेसिन पर। चाय की खेती उदाहरण है तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा रोपण कृषि का। इस युद्ध को आधुनिक औद्योगिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर चौथे में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर की बात कर रहे हैं हम चौथे की। उसके बाद में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तो इसमें आपका आंसर होगा 1948। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है तो वानिकी नहीं है, बैंकिंग है, परिवहन है, व्यापार है, वानिकी नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम आंसर आप लगाएंगे, यही आप आंसर लगाएंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे नंबर में आपको खालिस्तान भरना था। तो भारत में खालिस्तान राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करता है तो इसमें आपका आंसर होगा संयुक्त वन प्रबंधन। क्या होगा आंसर? संयुक्त वन प्रबंधन आपका आंसर होगा। संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल झील सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, इसमें कृत्रिम आपका आंसर हो जाएगा। विनय संधि पर वर्ष 1969 में हस्ताक्षर किए गए, 1969 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। और लास्ट वाले में इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता, इसमें सार्वजनिक हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख लें। उसके बाद में यहाँ सत्यासत्य। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, सत्य। अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया, सत्य। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियाई द्वीप समूह ले जाया जाता था, असत्य। किसी देश की कुल आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, असत्य। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, सत्य। विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों की पहल पर शुरू किया गया संगठन है, असत्य। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू फॉल्स सेम टू सेम आप यही लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जोड़ी देखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1952, काली मृदा, रेगर मृदा, मेयर, नगर निगम, प्रतिरक्षा, बैंकिंग व संचार, संघ सूची, सहकारी समितियाँ, ऋण का औपचारिक स्रोत, मुद्रा विनिमय का माध्यम। इस प्रकार जोड़ी मिलेगी। इंग्लिश मीडियम वाले सेम टू सेम जोड़ी मिलाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर होगा। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है? रक्तहीन, तो यहाँ पर आंसर होगा भूदान, ग्रामदान आंदोलन को। अगला क्वेश्चन है बैंकफर्ट संसद किस चर्च में आयोजित की गई? तो सेंट पॉल चर्च में। ग्रामीण इलाकों से मिलकर लोगों का शहरों में बसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं शहरीकरण। शहरीकरण कहा जाता है, शहरीकरण। अगला क्वेश्चन। लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल उसे कहा जाता है। किस संस्था द्वारा विभिन्न देशों की मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा
हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आपका इसमें आंसर होगा, ये इंग्लिश मीडियम के। तो इस प्रकार हमने 5 ही प्रश्नों के आंसर देख लिए हैं। उसके बाद भी यदि यहाँ पर पेपर आप देखें तो पेपर सरल था या कठिन था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये पूरा पेपर आज हो चुका है आप लोगों का, और आप लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया है। अब मुझे बताइए 30 ऑब्जेक्ट में से आपके कितने सही हो रहे हैं, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको इसी प्रकार मिलता रहे, ताकि आप लोगों की प्री बोर्ड वार्षिक परीक्षा के पेपर के सॉल्यूशन भी आपको हम करवा सकें। तो जल्दी से एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, जो पेपर देकर आ चुके हैं उनके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि वो भी मिला सकें। धन्यवाद।